हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में या फिर किसी भी वर्ष में आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में, उसके सभी सब्जेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में। आप लोग को मालूम है कि अब मुश्किल से आपके एग्जाम में 10 दिन या 12 दिन का समय बचा है। तो वैसे स्थिति में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरे को वैसा सब सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए जिस पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब जिससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर आपको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है या फिर किसी भी वर्ष बोर्ड एग्जाम देना है, ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार बोर्ड के प्रत्येक विषयों के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को PYQ को एनालाइज करके उसके बाद यह रिजल्ट निकाला हूँ कि कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका बिना समय गए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो बताएंगे हम, और वो कितने कितने मार्क कैपेसिटी है उनका सब्जेक्ट में, इसके बारे में बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में, यानी फिजिक्स भौतिकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 जो है प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकाश में आपको मालूम होगा कि दो ठे चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, अपवर्तन एवं परावर्तन, इन दोनों का बात हम कर रहे हैं। तो 12 से 13 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा था। आपको पहले बता दें हम, बिहार बोर्ड द्वारा कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं जारी किया गया है जिसमें यह बताया जाए कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए यह अनुमानित हम बता रहे हैं आपको पिछले 5 साल का PYQ देख करके। ठीक है। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 1, 12 से 13 नंबर का है, प्रकाश यानी लाइट। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे हम रखते हैं विद्युत धारा को, जो कि इलेक्ट्रिक करंट है। ये अकेले 10 नंबर का चैप्टर है और ऊर्जा के स्रोत, इससे ऑब्जेक्टिव भी अच्छा पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं। यह भी 10 नंबर का अप्रोक्स चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं इन 3 चैप्टर को आप लोग, वैसे तो 6 चैप्टर है जिसमें से हम आपको दो दो चार बता दिए। तो देखिए साइंस का जो सब्जेक्ट है इसमें लगभग सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी अकॉर्डिंग आपको तैयार किया गया है। तो 12 से 13 नंबर का आपका प्रकाश हो जाएगा, 10 नंबर का विद्युत धारा और 10 नंबर का ऊर्जा के स्रोत। अब आप सोचिएगा कि 10 10 20 हो गया यहाँ पे, 20 10 30, हम तो 30 या 33 नंबर का बता दिए आपको। और जो फिजिक्स का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कितने नंबर का, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 22 नंबर, 22 या 23। 80 नंबर का तो एग्जाम ही होता है, उसमें हमने आपको 30 नंबर का तो फिजिक्स का ही 3 चैप्टर बता दिए। तो आप कहेंगे कि हम गलत बता रहे हैं, लेकिन हम सही बता रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड में 50% का नियम रहता है। मतलब कि आपका कोई एग्ज़ाम भले ही आपको 80 नंबर का देना है, लेकिन क्वेश्चन टोटल 160 नंबर का पूछा जाता है। इसी अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो आप इसका हाफ कर लीजिए, मतलब कि प्रकाश का चैप्टर से आप मान के चलिए कि 6 नंबर का बना सकते हैं, विद्युत धारा से 5 नंबर का बना सकते हैं और ऊर्जा के स्रोत से 5 नंबर का बना सकते हैं। लेकिन पूछा कितने नंबर का जाता है, तो प्रकाश 12 से 13 नंबर, विद्युत धारा 10 नंबर और ऊर्जा के स्रोत 10 नंबर। अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। इसके चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो आपका चैप्टर जो 2 है, अम्ल भस्म एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यह अकेले 15 से 17 नंबर का चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मेटल और नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कार्बन एवं इसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से आपका अप्रोक्स 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चैप्टर पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है, पढ़ना सब है लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनते हैं। अगले हम बात करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में। 2 चैप्टर है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जैव प्रक्रम जो चैप्टर है यह अपने आप में 4 चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस आपका पूरा रेडी किया गया है। इसलिए एनसीईआरटी में जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन, ये चारों चैप्टर आते हैं और यह 25 मार्क अपने आप ले लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं चैप्टर। उसके बाद फिर आप का रिप्रोडक्शन चैप्टर
3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यह अकेले 8 से 10 नंबर का मार्क रखता है। तो आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह 4 चैप्टर मिल करके 25 मार्क ला रहे हैं और यह रिप्रोडक्शन अकेले 8 से 10 नंबर ला रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इन दोनों पे ध्यान दे दीजिएगा। तो साइंस में हमने बता दिया आपको तीनों, फिजिक्स का भी बता दिया, केमिस्ट्री का भी बता दिया और बायोलॉजी का भी बता दिया। अब बात करते हैं मैथ का। आप लोगों में से मैथ का पता होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैथ का हमने एक स्पेशल वीडियो भी लाया था कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पे। आपने वो वीडियो देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। देखिए मैथ के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम होगा कि चैप्टर 8 त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट है। 35 से 40 नंबर का ये अकेले मार्क लेकर के आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका चैप्टर का आप अंदाजा इसी प्रकार से लगाइए कि आप लोग का जो फिजिक्स केमिस्ट्री माफ़ करिएगा साइंस में जितना आपको ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा वह अकेले यह चैप्टर उतना नंबर लेकर के आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर चैप्टर 4 को भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा गया क्योंकि ऑब्जेक्ट इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं, इसीलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 से 22 मार्क का यह चैप्टर है। फिर चैप्टर 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाता है और सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 17 नंबर इससे आता है। फिर चैप्टर 14 है सांख्यिकी, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 85 नंबर पक्का है, यहाँ से आइबे करेगा। क्या आएगा? माध्य माध्यक बहुलक जरूर आएगा। उसके बाद पॉलिनोमियल्स, इसको आप हटा दीजिए, पॉलिनोमियल्स यहाँ गलती से आ गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। एपी पे ध्यान दे दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे भर भर के पूछ जाते हैं। इसके अलावा कोई चैप्टर पे ध्यान देना है तो आप लोग चैप्टर 3 पे दे देंगे, क्योंकि देखिए हम जो आपको मैथ वाला स्पेशल वीडियो बनाए थे उसमें अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया था कि किन चैप्टर पे एकदम नहीं ध्यान देना है, किन चैप्टर पे बहुत ध्यान देना है। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अभी जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग आप इन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, हम सोशल साइंस में आ गए हम लोग, जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर्स में। तो आपको मालूम होगा कि चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग का अकेले 15 नंबर का चैप्टर हो जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव तो भर भर के पूछे ही जाते हैं और दीर्घ में लगभग चांस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट में तो पूछा ही पूछा जाता है। उसको चैप्टर 2 आप लोग का जो है समाजवाद एवं साम्यवाद, यह भी इंपॉर्टेंट है, 7 से 10 नंबर का मार्क रखता है। लेकिन हम इसके जगह पे रिप्लेस करके चैप्टर 1 को रखते हैं। आप या तो चैप्टर 1 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए या फिर चैप्टर 2 पे ध्यान दीजिए, लगभग दोनों का सेम रहता है वैल्यू, लेकिन चैप्टर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दीजिए यहाँ से। आप चैप्टर 1 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, इन दोनों चैप्टर पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद पे 3 देशों के बारे में, ऐसे तो 7 देशों के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेनली 3 देशों के बारे में पढ़ना है। और भारत में राष्ट्रवाद तो अपने ही देश के बारे में पढ़ना है, इसीलिए इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, नोट में यह भी रखिएगा कि चैप्टर 6 और चैप्टर 8 पे बहुत कम ध्यान देना है, क्योंकि जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा तो हम लोग एग्जाम टाइम में कहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए चैप्टर 6 और चैप्टर 8 पे थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप तो ठीक है, उसका रिविजन कर लीजिएगा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण चैप्टर्स। तो आपको मालूम होगा कि चैप्टर 1 जो है इसका संसाधन, उसी में बहुत सारे भाग बटे हुए हैं, 5 भाग उसी चैप्टर में बटे हुए हैं। तो अकेले ये 20 मार्क का क्वेश्चन रखता है। और चैप्टर 2 एग्रीकल्चर, यह 8 मार्क का। तो आप मान के चलिए अगर ज्योग्राफी आप पूरा नहीं पढ़े हैं तो केवल इन दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा बहुत कम उस सब चैप्टर का वैल्यू है, मेन यही स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स का वैल्यू है। अगले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 जो है सत्ता में सरदारी की कार्य प्रणाली, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 नंबर अकेले यह लेता है। और प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यह अकेले 13 नंबर लेता है। इसमें आप लोग न्यायपालिका, नगर निगम के कार्य ये सब देख लीजिएगा और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, 5 चैप्टर में से इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लास्ट के 2 चैप्टर पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि उनसे ज़्यादा चांस रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, वैसे शॉर्ट में और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 पे और चैप्टर 3 पे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4 आपका हमारी वित्तीय संस्था, अकेले 10 नंबर का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हमारा है चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र का है, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 10 नंबर का मार्क यह अकेले लेकर के आ जाता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर 5 और चैप्टर 7 है, इस पर कम ध्यान देना है। क्यों? हमने आपको बताया जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उस पर हम लोग ध्यान देवे नहीं करेंगे। तो चैप्टर 5 पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा और चैप्टर 7 पे एक बार आप पढ़ लिया ठीक है, उसका रिविजन कर लीजिएगा, लेकिन उस पर ही दिन भर आप लोग को नहीं ध्यान देना है,
जो चैप्टर्स हमने आपको बताया चैप्टर 4 और चैप्टर 2 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि सोशल साइंस के हमने चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बता ही दिया और साइंस और मैथ के बारे में बता दिया। अब बचा हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में जो हिंदी लिए होंगे या फिर जो उर्दू लिए होंगे उनका, और या फिर संस्कृत लिए होंगे या नॉन हिंदी, इनका कोई सिलेबस का कुछ नहीं रहता है। कंप्लीट सिलेबस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के काम बनेगा। एक एडवाइस आपके लिए है कि आप लोग ग्रामर पे यानी व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और राइटिंग प्रैक्टिस भरपूर करिएगा, तब जाकर के आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आ सकता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम फिर बता दे रहे हैं, चैप्टर्स जो रहते हैं, या चाहे वह कविता हो या कहानी हो, कोई चैप्टर का नहीं रहता है कि इससे ज़्यादा पूछेगा इससे कम पूछेगा। अगर कोई बोल रहा है कि ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है, वह गलत बोल रहा है। क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर सब्जेक्टिव में 2 नंबर के अगर क्वेश्चन नहीं पूछे, किसी चैप्टर 2 मान के चलिए विश्व के दांत है ना, उससे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा तो लघुतरी में माफ़ करिएगा ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछ लेगा। मतलब कुल मिला जुला के सब चैप्टर का उतना ही वैल्यू है। इसलिए इसमें हिंदी और संस्कृत में आप लोग को इक्वल ध्यान देना होगा हर एक चैप्टर पे। पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको भी मालूम है कि ग्रामर सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, लगभग 55% आप लोग का ग्रामर ले जाता है, इसलिए ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। और चूंकि इसका नाम ही राइटिंग लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका राइटिंग बहुत मेन रहता है। लिखने का भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। आप बहुत सारे लोग होते होंगे कि निबंध तो मेरे को अइबे करता है, अनुच्छेद हम बनाइए देंगे, तो यह सब सोच के वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में साल भर आप प्रैक्टिस तो किए नहीं है, एग्जाम हॉल में जाकर के बैठिएगा और आपको बोर्ड के कॉपी पे लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, तो उस टाइम आपका दिमाग घूम जाएगा कि अनसन कुछ लिख के आ जाएगा। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ने लगने के लिए। हमने जो भी बताया इस पे, इन चैप्टर्स पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। फिर हम बता रहे हैं पढ़ना सभी चैप्टर्स को है, इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। हम इस वीडियो में कोशिश किए हैं कि आपका एकदम टाइम पास ना करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे दे। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।